जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं परिमाप और क्षेत्रफल का अगला प्रश्न। इसमें क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 500 मीटर तथा 300 मीटर है। ज्ञात कीजिए। पहला चीज क्या ज्ञात करना है, भूखंड का क्षेत्रफल। फिर दूसरा क्या ज्ञात करना है, भूखंड का मूल्य। यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपए है, रुपए 10,000 है या फिर 10,000 रुपए, ठीक है। तब तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो पहला चीज क्या निकालना, पहला चीज निकालना भूखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना पहला, तो पहले को सॉल्व करते हैं। पहले को, पहले वाले को, पहले की बात करें तो क्या निकालना है, भूखंड का क्षेत्रफल। ये भूखंड है कैसा, आयताकार, आयताकार है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अच्छा एक बात बताइएगा बाबू, आयताकार मतलब ध्यान दीजिएगा आयत ही होता है, ठीक है। आयताकार का मतलब आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बाबू आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल जब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत और आयताकार एक ही चीज है, यह बात याद रखिएगा। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां से अगर देखा जाए तो आपको प्रश्न में देखिए लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतना है, मतलब लंबाई कितना, इतना, मतलब 500 मीटर गुणे चौड़ाई कितना, 300 मीटर। कितना, 300 मीटर। इसको गुणा करिए तो कितना होगा, 2 जीरो है इधर, 2 जीरो हो में दोनों जीरो उठाए, 4 जीरो, 4 जीरो हो गया, 5 तिया 15, 15 हो गया। अब मीटर है तो मीटर गुणे मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। ऐसे भी क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये मीटर है तो मीटर भी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका इसका क्षेत्रफल कितना हो गया बताइए जरा। 1 2 3 4 5 मतलब कितना आ गया, 1,50,000। ये आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका क्षेत्रफल निकल गया, पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कहा है आपका, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा क्या, भूखंड का मूल्य। वाह, क्या निकालना है, भूखंड का मूल्य निकालना है। तो जब भूखंड का क्या निकालना हो, मूल्य, भूखंड का क्या निकालना है, का मूल्य निकालना है। सिंपल सा बाबू, जब भूखंड का मूल्य निकालना है तो आप बताइए 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य इतना रुपया, इतना मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना रुपया, मतलब क्या होगा, इसमें जो है इससे हम गुणा कर देंगे। मतलब क्या है, कितना है, 1,50,000 गुणे कितना, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 10,000। तो 10,000 से हम गुणा कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा 1,50,000 मीटर जो है स्क्वायर। तो हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले देखिए 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, तो 8 जीरो हो जाएगा, 4 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गया। अब क्या है, 4 जीरो इसमें, 4 जीरो इसमें, 8 जीरो हो गया, 15 कम 15। तो कितना आपका हो गया, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना हो गया ये आपका, बताइए जरा। अगर 7 पे लगाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 150 करोड़। कितना हो गया, 150 करोड़। इतना रुपए आपका जो है इस भूखंड का मूल्य होगा। कितना होगा, 150 करोड़, ठीक है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, 4 जीरो था तो हमने 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगा दिया, 15 का कम 15, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये, 150 करोड़। क्योंकि करोड़ में कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हमने कर दिए। अच्छा 150 है तो 150 करोड़, ठीक है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है 320 मीटर है। तो पहला चीज तो बाबू क्या दिया, वर्गाकार मतलब वर्ग। तो वर्गाकार जो है क्षेत्र है उसका, वर्गाकार पार्क है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना, लेकिन उसका परिमाप हमें क्या हुआ, दिया हुआ। तो पहले लिख लेते हैं वर्गाकार पार्क। ये वर्गाकार पार्क है, इसका परिमाप दिया, वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना दिया, तो 320 मीटर। बताइए जरा, वर्गाकार पार्क का परिमाप दिया 320 मीटर,
परिमाप क्या होता है, परिमाप वाला फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे परिमाप वाला फार्मूला क्या होता है कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होती है। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो ये वर्गाकार और वर्ग एक ही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा बराबर है, तो बराबर 320 है तो 320। ठीक है, क्या चीज है, हमने क्या किया, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, ये वर्ग या वर्गाकार वही चीज है, तो हम क्या किए, उसके जगह पे 4 गुणे भुजा लिख दिए। अब यहां से भुजा निकालेंगे, भुजा भुजा बराबर, तो ये 320 यहीं पे है, ये आपका इधर आ जाएगा, तो 4 नीचे आके काट दीजिए, 4 8 32, 0 तो 0, भुजा कितना आया 80, मीटर में है तो मीटर कितना आ गया 80 मीटर। जब भुजा एक तो पता चल गया 80 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणे भुजा का, ये बात वही है। तो इसी प्रकार ये वर्गाकार पार का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का ही क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, और 80 का स्क्वायर का मतलब 80 गुणे 80, 80 गुणे 80 करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाइए, 8 गुणा 8, 8 8 64, कितना हो गया आपका, कितना हो गया 6400। आपका क्षेत्रफल मीटर में है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6400 मीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।